आज़ीज़ान गिरामी व बुज़ुर्गान कद्र, खुदावंद आलम ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्हें लोगों की हिदायत के लिए भेजा, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा, वही पैगंबर अकरम मुसलमानों के लिए एक हिदायत का रास्ता बयान फरमा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमा, कि इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यहाँ नबी अकरम इंसान को उसकी कामयाबी का रास्ता बता रहे हैं कि अगर इंसान इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो इल्म हासिल करे। अब ये इस हदीस में यहाँ तलबुल इल्म जो कहा गया है, बाज़ उलमा ने इसमें ये नज़रिया बयान किया है कि यहाँ इल्म से मुराद इल्म दीन है, और बाज़ ये मुराद लेते हैं कि यहाँ इल्म से मुराद इल्म दीन और दुनिया दोनों है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम दोनों नज़रियों को कबूल कर सकते हैं, इसलिए कि अगर यहाँ इल्म दीन मुराद लिया जाए तो दीन दुनिया से खाली नहीं है। इसलिए कि पैगंबर अकरम इरशाद फरमा रहे हैं, मन तरकद्दीन लिद्दुनिया मन तरकद्दुनिया लिद्दीन फलैसा मिन्ना, कि जो दीन को तर्क करे दुनिया के वास्ते, दुनिया को तर्क करे दीन के वास्ते, वो हम में से नहीं है। तो मालूम हुआ यहाँ दीन और दुनिया साथ साथ है। हम दीन को दुनिया के वास्ते नहीं छोड़ सकते हैं, दुनिया को दीन के वास्ते नहीं छोड़ सकते हैं। तो लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि हमारे लिए दीन को सीखना भी ज़रूरी है और दुनिया को सीखना भी ज़रूरी है। दुनिया को सीखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि खुदावंद आलम ने हमें इस दुनिया में भेजा है। हम कहीं और ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस दुनिया के गुजारने के जो तौर तरीके हैं, जो ज़िंदगी बसर करने के तरीके हैं, हमें दुनिया में आकर वो भी सीखने होंगे और जो दीन के तरीके हैं वो भी सीखने होंगे। तो यहाँ तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमा से मुराद इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों हैं। इसलिए कि अगर दीन सीखे तो दुनिया नाकिस और दुनिया सीखे तो दीन नाकिस, लिहाजा दोनों को हमें सीखना है। और एक नज़रिया ये कि अगर हम सिर्फ दीन मुराद ले तो दीन दुनिया से खाली नहीं है। इसलिए कि दीन इस्लाम में ही है, कि दीन इस्लाम में है कि हम हलाल रोज़ी कमाएं, हलाल रिज़्क़ हासिल करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम का इंतज़ाम करें, अपने दोस्तों से अच्छे से भाईचारगी के साथ मिलें, उनके साथ अच्छे से रहें। ये कौन सिखा रहा है? ये दीन सिखा रहा है। तो दीन हमें दुनिया जीने का तरीका भी सिखा रहा है। तो मालूम हुआ अगर हम दीन भी मुराद ले रहे हैं तो इस दीन में दुनिया भी खुद ब खुद शामिल हो जाती है। लिहाजा इस दुनिया को छोड़कर हम दीन का तसव्वुर कर ही नहीं सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो लिहाजा पैगंबर अकरम की इस हदीस के मुताबिक हमें इल्म दीन भी सीखना है और इल्म दुनिया भी सीखना है, दुनिया के उलूम को भी सीखना है, दीन के उलूम को भी सीखना है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी दुनियावी तालीम के लिए भेज रहे हैं, अच्छी तालीमात का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उनकी दीनी तालीम का भी बेहतरीन इंतज़ाम करें। इसलिए कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान जब दुनियावी तालीम बहुत ज़्यादा हासिल कर लेता है, एक अच्छा दुनियावी तालीम याफ्ता शख्स बन जाता है, तो हम ये दुनिया में नज़र करते हैं, देखते हैं कि वो दीन से दूर नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि माँ बाप ने
दुनियावी तालीम का तो बेहतरीन इंतज़ाम किया है, ट्यूशन का इंतज़ाम किया है, बेहतरीन स्कूल का इंतखाब किया है, लेकिन एक अच्छे दीनी उस्ताद का इंतज़ाम नहीं किया, एक अच्छे मदरसे का इंतखाब नहीं किया, तो इसकी वजह से वो अपनी दीनी तालीम से महरूम रह जाता है और दुनिया में मशगूल हो जाता है। तो हम पैगंबर इस्लाम की इस हदीस को फरामोश ना करें कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन वल मुस्लिमा, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। इल्म की बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान की गई है कि जिसमें खुदावंद आलम जिसने जो सबसे पहली सूरा नाजिल किया है और उसी सूरा में इंसान की खिलकत के बाद जो सबसे पहला तज़किरा है वो तज़किरा है इल्म का। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बहुत करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को सब कुछ बता दिया है जो वो नहीं जानता था। तो खुदावंद आलम ने भी यहाँ इल्म की फजीलत को बयान किया है कि खुदावंद आलम ने जब इंसान को खल्क किया है तो इंसान की कामयाबी के लिए, इंसान की अफजलियत के लिए, इंसान की बरतरी के लिए उसको इल्म हासिल करना होगा। अगर वो इल्म हासिल नहीं करता है तो वो अफजलियत को हासिल नहीं कर सकता, वो कमाल को हासिल नहीं कर सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और खुदावंद आलम कुरान मजीद में सूरह मुजादिला में इरशाद फरमा रहा है इल्म की फजीलत के बारे में, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, के खुदा साहिबान ईमान और जिनको इल्म दिया गया है उनके दर्जात को बुलंद करना चाहता है। और आयतें ज़िक्र हुई है, वमन यूता अल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत अता कर दी जाए उसे गोया खैर कसीर अता कर दिया गया। और हिकमत तक पहुँचने का एक रास्ता इल्म है। कुरान मजीद के मुताबिक अहले इल्म में 5 खुसूसियात पाए जाते हैं, यानी जो इल्म हासिल करते हैं, जो इल्म सीखते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, उनमें ये 5 खुसूसियात पाई जाती है। पहली खुसूसियत क्या है? वो है ईमान। वर्रासिखूना फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही, और जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं उनका कहना है कि हम इस किताब पर ईमान रखते हैं। यानी जो अहले इल्म हैं, जो इल्म व दानिश रखते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, उनके पास ईमान भी होता है। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े आलिम पाए जाते हैं, प्रोफेसर पाए जाते हैं, टीचर्स पाए जाते हैं, लेकिन वो ईमान की दौलत से खाली है। वो क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को दुनियावी तालीम तक महदूद रखा है। सिर्फ़ और सिर्फ वो दुनियावी तालीम तक महदूद है, उन्होंने दीन की तालीम हासिल नहीं की है, इसलिए वो ईमान की दौलत से खाली है। इल्म की हकीकत ये है कि अगर इंसान सही तरीके से इल्म हासिल कर ले और उस पर गौर व फिक्र करे तो वो ईमान की मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है, अहले ईमान हो जाता है। ईमान ना लाने की वजह क्या होती है कि हमारे पास इल्म तो आ गया लेकिन हमने उस इल्म पर अमल नहीं किया और उस पर तदब्बुर नहीं किया, उस पर गौर व फिक्र नहीं की, लिहाजा हम इल्म की दौलत से खाली रहते हैं। दुनिया का बड़ा से बड़ा आलिम अगर कुरान मजीद की तालीम हासिल कर ले तो वो ये हो ही नहीं सकता कि वो ईमान ना ले आए।
इसलिए कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में ऐसे दलाइल और ऐसे बराहीन पेश किए हैं कि अगर कुरान मजीद की तालीम को अहले बैत की तालीम के साथ हासिल कर लिया जाए तो इंसान बेईमान हो ही नहीं सकता। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। दूसरी सिफत अहले इल्म की जो बयान हुई है वो है तौहीद। पहले ईमान है, दूसरी तौहीद है। शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म, और अल्लाह खुद गवाह है कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और मलाइका और साहिबान इल्म गवाह हैं कि वो अदल के साथ कायम है। यानी अल्लाह खुद गवाही देता है कि उसके अलावा कोई अल्लाह नहीं है, और फरिश्ते जो है वो गवाही देते हैं, और साहिबान इल्म यानी जो इल्म सीखते हैं और जो हकीकी आलिम है, इस दुनिया के जो हकीकी आलिम है वो आइम्मा अहले बैत है, उनसे बढ़कर कोई आलिम नहीं है। वो भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई आलिम नहीं है। जैसा कि कुरान मजीद में जिक्र हो रहा है, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि ये जो काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, तो ऐ रसूल इनसे कह दीजिए कि तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है और एक वो काफ़ी है जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म है। तो ये कुल्ले किताब के आलिम कौन है? ये आइम्मे अहले बैत है। जब मौलाए कायनात से पूछा गया कि मौला आपको अपनी शान में वो सबसे ज़्यादा आयत कौन सी पसंद है जो कुरान मजीद में इतनी आयतें नाजिल हुई है, तो मौलाए कायनात ने इसी आयत का जिक्र किया कि जहाँ खुदावंद आलम ने रसूल की रिसालत की गवाही के लिए एक तरफ अपना जिक्र किया है, वहीं अपने फ़ौरन बाद मेरा जिक्र किया है। यानी अल्लाह रिसालत का एक गवाह खुद अल्लाह है और दूसरे गवाह मौलाए कायनात है। तीसरी सिफत अहले इल्म की ये है कि वो खौफ खुदा रखता है और गमगीन रहता है। इन्नल लज़ीना ऊतुल इल्मा मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िरूना लिल अज़क़ान सुज्जदन यबकूना व यज़ीदुहुम खुशूआ। जिनको इससे पहले इल्म दे दिया गया है उन पर तिलावत होती है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और रोते हैं, और वो कुरान उनके खुशू में इजाफ़ा कर देता है। यानी जो अहले इल्म होते हैं उनमें खुशू भी होता है, इनकिसारी भी होती है और खौफ खुदा भी होता है, और वो गमगीन रहते हैं। गमगीन इसलिए कि कहीं उनसे कोई गुनाह ना सरज़द हुआ हो, उन्होंने किसी बुरे फेल को अंजाम ना दिए हो, और जब अच्छे फेल को अंजाम देते हैं तो खुश भी होते हैं। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुशू जैसा कि मज़कूरा आयत में जिक्र हुआ है, ये चौथी सिफत है, और खशियत पांचवी सिफत है। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, लेकिन अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में सिर्फ साहिबान मारिफत हैं। यानी जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, अल्लाह ताला की मारिफत रखते हैं और इल्म रखते हैं, वही अल्लाह से डरने वाले होते हैं। हमने देखा है कि दुनिया में ऐसे आलिम भी है जो लोगों को गुमराह करते रहते हैं, उनमें खौफ खुदा नहीं होता है, तो क्या हम इन्हें आलिम कह सकते हैं? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जैसा कि जिक्र किया, हकीकी आलिम आइम्मा अहले बैत है। हम जो हमें आलिम कहा जाता है या उलमा को जो आलिम कहा जाता है, ये आरज़ी आलिम है। एक वक्त वो भी था कि इनके पास इल्म मौजूद नहीं था, जैसा कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, व खुदावंद आलम ने इंसान को इस दुनिया में इस आलम में लाया कि ये कुछ नहीं जानते थे। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमुना शया, कि इंसान की हकीकत ये है कि जब वो इस दुनिया में आया तो वो
कुछ नहीं जानता था, तो आलिम हकीकी कौन होगा? जो कुछ नहीं जानता था वो आलिम हकीकी नहीं हो सकता। आलिम हकीकी वो हो सकता है जिसे खुदावंद आलम अपनी तरफ से इल्म देकर भेजे। तो वो आलिम हकीकी आइम्मे अहले बैत है जो खशियत इलाही रखते हैं, खौफ खुदा रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं। और जब हम आम इंसानों के पास इल्म आ जाता है तो इल्म के साथ साथ कभी कभी तकब्बुर भी आ जाता है कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। नबियों को भी देखा गया कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने ये सोचा कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तो ये गौर व फिक्र, ये फिक्र नबियों में भी आती है कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तो हम आम इंसानों में क्यों नहीं आएगी? तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारा इल्म जो है आरज़ी है, हम इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं, लेकिन आइम्मे अहले बैत जो है वो अल्लाह की तरफ से इल्म लेकर आते हैं, लिहाजा उनमें खशियत इलाही होती है, खौफ खुदा होता है, इनकिसारी होती है, ईमान होता है, तौहीद का इल्म होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो फजीलतें हैं ये कुरान की रोशनी में थी। फजीलत इल्म के बारे में खुदावंद आलम क्या बयान फरमाता है और अहादीस में क्या ज़िक्र हुआ है, अहादीस में इल्म की क्या फजीलतें आई हैं। पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फिद्दीन। खुदावंद आलम जिसके लिए भलाई चाहता है उसको दीन का इदराक अता कर देता है। यानी जिसके लिए दीन भलाई चाहता है, अच्छाई चाहता है, उसके लिए दीन का इदराक अता कर देता है। और पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। ये नबी अकरम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के उलमा, यानी ये आम आलिमों के बारे में बात हो रही है। नबी इरशाद फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल की अंबिया के मानिंद है। यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, ये वो नबी है जो बनी इसराइल में गुज़रे हैं। तो इसके मानिंद कैसे, इनके मानिंद कैसे हो जाएंगे? तो अज़ीज़ान गिरामी, हम देखते हैं कि किस तरह से एक आलिम अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद होता है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में एक शख्स आता है और आपको एक बेहतरीन तोहफ़ा अता करता है। आप उससे इरशाद फरमाते हैं कि तूने जो मुझे तोहफ़ा अता किया है, मैं इसके एवज़ 20 गुना ज़्यादा तोहफ़े अता करना चाहता हूँ और 20,000 दीनार देना चाहता हूँ, या ये कि तेरे लिए मैं एक इल्म का बाब खोल देना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से तू हमारे नाज़बी दुश्मन जो हमारे ज़ईफ़ुल एतिक़ाद शियों को बहका रहे हैं, इस इल्म के बाब के ज़रिए से तू उन्हें सही रास्ता दिखाएगा और उस फासिक आलिम को, नासबी को हरा देगा। अब ये इमाम है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जब उसने तोहफ़े पेश किए तो इमाम ने भी बेहतरीन तोहफ़ों से नवाजा। जब इमाम ने ये फरमाया तो वो शख्स कहता है, मौला आप जो मुझे देना चाहते हैं ये दोनों चीज़ें आपने बयान फरमाई है और कहा है कि अगर मैं अच्छी चीज़ का इंतखाब करूं तो आप मुझे दोनों इनायत फरमा देंगे। आप ये बताइए कि अगर मैं उस नासबी आलिम को हरा दूं और शियों को राय हक पर ला लूं तो क्या मुझे उस 20,000 दिरहम से ज़्यादा सवाब मिलेगा? इमाम फरमाते हैं, बेशक इस 20,000 दिनार से क्या, इस दुनिया में जितनी नेमतें हैं उनसे 20 गुना ज़्यादा तुझे सवाब मिलेगा। तो ये वो शख्स फरमाता है, मौला मैं अच्छी चीज़ का इंतखाब करता हूँ, आप मेरे लिए इल्म के उस बाब को खोल दीजिए। तो इमाम
उसके लिए इल्म के उस बाब को खोल देते हैं। अब जब वो अपने करिए में जाता है, अपने गांव में जाता है, जहां वो नासबी रहा करता था, जो शियों को बहका रहा था, वो उसे फासिक हार देता है और उसे अपनी दलीलों के ज़रिए से, जो उसे इमाम ने तालीम फरमाई थी, उन दलीलों से उस नासबी को हरा देता है और जो ज़ईफ़ुल एतिक़ाद शिया थे वो मजबूत हो जाते हैं। अब जब इमाम को पता चला कि मेरे पास जो शख्स आया था उसने उस नासबी शख्स को हरा दिया है, तो इमाम बहुत खुश होते हैं। और जब वो शख्स इमाम के पास आता है तो इमाम उससे फरमाते हैं, तेरा क्या कहना कि तुझसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, कि तू पहले दर्जे में अल्लाह का दोस्त है, दूसरे दर्जे में मौलाए कायनात और रसूल का दोस्त है, और तीसरे दर्जे में हम आइम्मा अहले बैत का दोस्त है, और चौथे दर्जे में तमाम फरिश्तों का दोस्त है, और पाँचवें दर्जे में तो तमाम मोमिनीन का दोस्त है। यानी अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद कैसे, जो नबी हज़ार साल तक तबलीग करते थे, उसके बावजूद चंद अफराद ईमान लाते थे, चंद अफराद ईमान लाते थे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लीजिए, उनकी पूरी ज़िंदगी में कितने अफराद ईमान लेकर आए हैं। और भी नबियों की ज़िंदगी को देखिए कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र ईमान में तबलीग दीन में लगा दी, लेकिन चंद अफराद ईमान लाते हैं और बाकी ईमान नहीं लाते। लेकिन जो इल्म सीखता है, जो नबी अकरम की उम्मत का आलिम होता है, अपने इल्म के ज़रिए से लोगों के अकीदे को बचाता है, लिहाजा ये अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद है। अब एक शख्स इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है। इमाम फरमाते हैं कि एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आया। आलिम की फजीलत को यहाँ बयान कर रहे हैं। एक शख्स आया, उससे दरियाफ्त करते हैं, सवाल करते हैं, क्या शख्स ये बता, तेरे दो दोस्त हों, एक दोस्त दौलतमंद हो, जब भी तू उसके पास जाए तो वो तुझे कुछ ना कुछ तोहफा देता हो, दौलत देता हो, और एक वो दोस्त है जो दीनदार है, आलिम है, जब तू उसके पास जाए तो वो तुझे इब्लीस के फंदों से महफूज रहने के तालीम दे और तरीक़ा बताए कि किस तरीके से तू इब्लीस के फंदों से बच सकता है। तो तू बता, तू किस दोस्त को ज़्यादा अहमियत देगा, किसको ज़्यादा मुकर्रब रखेगा? तो वो शख्स इरशाद फरमाता है, मौला, जो मुझे शैतान के वसवसों से बचने का इल्म बताए, मैं उसे ज़्यादा अजीज़ रखूँगा। अब जब ये सवाल कर लिया, इसके बाद फिर मौला एक और सवाल करते हैं कि बता, दो ऐसे शख्स है, एक शख्स काफिरों की कैद में है और एक शख्स जो है वो शिया है और वो नासबियों की कैद में है। नासबी यानी जो अहले बैत का दुश्मन है उनकी कैद में है, और वो नासबी उस शिया को अपने दलाइल के ज़रिए से गुमराह कर रहे हो। तो तू बता, इन दोनों में से तू किस कैदी को बचाना चाहेगा? तो वो शख्स कहता है, मौला, मुझे आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं सही जवाब दूँ। इमाम दुआ करते हैं तो वो शख्स इरशाद फरमाता है कि मौला, मैं उस शख्स को बचाना चाहूँगा कि जो नासबियों की कैद में है, नासबियों के दलाइल की कैद में है। मौला इरशाद फरमाते हैं, ऐसा क्यों? तू उस शख्स को क्यों बचाना चाहेगा? एक शख्स काफिरों की कैद में भी तो है, काफिर हो सकता है उसे मार दे। तो वो शख्स कहता है, मौला, बेशक एक शख्स काफिर की कैद में है, एक शख्स नासबियों की कैद में है, लेकिन जो काफिरों की कैद में है, अगर मैं उसे रिहा करा दूं तो रिहा होने के बाद भी हो सकता है वो अपनी तबी उम्र पाए और मर जाए, और अगर कैद में रहने के बावजूद वो मर गया,
काफिरों की कैद में रहकर वो मरा तो वो शहीद कहलाएगा और जन्नत में चला जाएगा। लेकिन जो नासबियों की कैद में है, जो अपनी गलत दलीलों के ज़रिए से उनका एतकाद ख़राब कर रहे हैं, उनका अकीदा ख़राब कर रहे हैं, अगर वो उसकी कैद में रहा तो उनकी कैद में रहने के बाद वो जहन्नम में जाएगा। और मैंने अगर उसके दलाइल की कैद से उसे निजात दिला दी तो निजात पाने के बाद जन्नत में चला जाएगा। चलो आप पढ़े। तो अज़ीज़ान गिरामी, तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन उसके साथ साथ इल्म सीखने के साथ साथ अपने अक़ीदे को महफूज रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुनिया का तमाम इल्म सीख लें, दीन का तमाम इल्म सीख लें, लेकिन अपना अक़ीदा महफूज ना रख सकें तो ये इल्म हमारे लिए दुनिया में तो फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आखिरत में इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। इसलिए कि उसके कोई आमाल कबूल ही नहीं है जब तक कि उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हो। लिहाजा अपने अक़ीदे को संभालना, अपने अक़ीदों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन।